हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। यहाँ पर चल रहा है कुछ क्राफ्ट वर्क, टेक्सचर आर्ट कुछ हो रहा है। बाद में फाइनल लुक तो दी क्राफ्ट टिल्स विद मनीषा पे देखने को मिल ही जाएगा। मैं पहले भी एक बना चुकी हूँ, ऑन डिमांड सेकंड बन रहा है, किसी को चाहिए और वो चाहिए, चलिए मैं बाद में बताती हूँ। और आज इधर सुबह से पनीर बनाते बनाते ना आज हो गया है दूध का काम तमाम। फटा दूध निकला पनीर। अब मैं पनीर यहाँ पर नहीं यूज़ कर रही हूँ, पनीर है रसोई में, और वहाँ पर पनीर से क्या बनाने वाली हूँ वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। कई बार होता है ना कि हम बहुत दिन से एक ही एक चीज़ खाते खाते, मतलब हरी सब्जियां ऐसी हो गई हैं अभी कि आती हैं और वो ख़त्म नहीं होती हैं। एक तो मेरी जो आदत है ना सब्जियों के मामले में, कि जब भी मैं वेजिटेबल्स लेने जाती हूँ इतनी सारी सब्जियां उठा के लाती हूँ ना कि एक दो तो ख़राब ही हो जाती है। कोशिश करती हूँ कि मैं ना लाऊं, पति देव से ही सब्जियां मंगाऊं, क्योंकि फिर वो लिमिटेड आती हैं, मतलब फिर भी इतनी आती हैं कि हर दिन आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ही खानी है। तो मैंने सोचा कि अभी जब पनीर निकल ही गया है तो इस पनीर को, पनीर भुर्जी या पनीर पराठा, जनरली क्या होता है ना कि मैं जब भी पनीर दूध फट जाता है ऐसा, तो मैं उसका पनीर भुर्जी या पनीर पराठा बना देती हूँ और वो बच्चों को पसंद है। पनीर राइस भी बन जाता है उसका, चिली पनीर भी बन जाता है। मतलब बचपन में जब तशवी तुषा छोटे थे ना तो वो गाना गाते थे, फटा दूध निकला पनीर बनेगा क्या, ऐसे करके वो लोग डांस कर करके गाना गाते थे और अच्छा लगता था। पनीर ऐसे रेगुलर तो नहीं, बट हाँ बीच बीच में चलता रहता है। बट ये जो और भी चीज़ें हैं खाने वाली वो भी खाई ही जाती हैं। तो आज का जो दूध फट गया है, और एक दूध की आज की बहुत ख़ास बात है, मैं दिखाती हूँ। पहले मैं मसाला पीस लूँ। एक और बात बताती हूँ, आर्ट क्राफ्ट अलग चलता रहता है, कुछ डेली ब्लॉग का अलग चलता रहता है, एंड आजकल फिर से टेस्ट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो वो अलग चलता रहता है। समृद्धि को कुछ तीखा खाना था, कुछ चटपटा खाना था, तो मैंने इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च दोनों डाली है। डालने का रीज़न है पता है क्या, कलर नहीं चेंज करना है उसको, वाइट ग्रेवी रखनी है। वाइट ग्रेवी तो नहीं होगी क्योंकि टमाटर भी जा रहा है, मसाला भी भुनेगा, कलर थोड़ा सा चेंज होगा। और मेरे पास फ्रेश अमूल क्रीम नहीं है, तो घर पे जो मलाई है ना मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। तो मसाला पीस लिया है। अब यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये पनीर जो है ना इसका कलर येलोइश दिख रहा। ये एक्चुअली मैंने दूध को ना गाढ़ा किया था, थोड़ा सा रबड़ी के जैसे उबाल उबाल के येलोइश हो गया था वो। लेकिन शायद मैं भूल गई हूँ कि दोबारा मॉर्निंग में गर्म नहीं किया, तो वो शाम को फट गया। जब गर्म करने के लिए, बॉईल करने के लिए गैस चालू किया तो वो फट गया। कोई नहीं, अब इसको मैं आटे की तरह अच्छे से गूंद गूंद के सॉफ्ट बना रही हूँ। जैसे हम लोग छेना बनाते हैं ना, एग्जैक्ट वैसे ही करना है। छेने के जैसे इसको अच्छे से मसल लेना है, और फिर जब इसको अच्छे से हम पूरा मैश करते जाएंगे ना, आप देखेंगे उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है क्योंकि दूध अच्छा था। इसका तो मैं रबड़ी भी बना सकती थी, पता है, ये फटा दूध तो मिल्क केक बन जाता। शुगर डाल के थोड़ा सा चाशनी में करके ना इसको मैं मिल्क केक बना लेती, लेकिन चटपटा ही खाना है तो मैंने कहा चलो फिर कुछ अलग बना देती हूँ। और दूसरा कैसा, जब सर्दी जुकाम कुछ ऐसा होता है ना तो अलग तरह से कुछ चीज़ें खाने का मन करता है। एक्चुअली मेरे भी बहुत कोल्ड, बट आज तो थोड़ा बेटर है, और आपको मेरी आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा कि हाँ मेरी नाक एक बंद है और एक खुली है। कल की वॉइस रिकॉर्डिंग जो की है मैंने उसमें मेरी दोनों नाक बंद थी, आज तो एटलीस्ट एक खुली है। तो इसको हम बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें बहुत कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आप, थोड़ा सा इसमें मैंने जीरा पाउडर और नमक ऐड किया है, और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और पूरा ये जो पनीर है ना, ये मलाई भी इसमें थी तो काफ़ी अच्छा ये है देखने में। ये देखिए एकदम स्मूथ, और हाथ में नहीं चिपकेगा ये, क्योंकि इसके अंदर मलाई है पूरी तरह से, छेना जैसे बनता ना वैसा है। तो मैं बोल रही थी एक दो छेने बना लूँ, छेना बॉल्स बना लूँ, लेकिन अभी बनानी है इसकी सब्जी, मलाई कोफ्ते। तो मलाई कोफ्ते अलग अलग और भी चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन जो पर्याप्त है उसका ही बनाना है अभी। तो इसकी भी बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनने वाले हैं कोफ्ते। और मुझे पता है अभी इसका होने क्या वाला है, वो बताऊंगी मैं वीडियो के एंड में, बताऊंगी आप सभी को, धैर्य रखिए। एक कहानी है, कहानी तो बाद में बताऊंगी, उससे पहले तो ये सुन लीजिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वस्त्र दुख व्याप्त है।
कहानी बताती हूँ मैं आपको, लेकिन ये बात याद आ गई कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो जो चीज़ है जितनी है उतने में ही खुश रहना चाहिए। राम और रावण दोनों का एग्जाम्पल है। रावण के पास राम का कहना था कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो है जितना है उतने में ही खुश रहना है। लेकिन रावण जो था उसका था नहीं, जितना है उतने को प्राप्त करना है, सर्वस्त्र सब कुछ मेरा है। तो इसमें बहुत कुछ बदल जाता है। मैंने ना साथ ही साथ दोनों काम चालू कर दिए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 8:30 हो गया है और मेरा ध्यान मेरे क्राफ्ट में ज़्यादा था। जब कुछ इस टाइप का काम करती हूँ ना, जैसे टेक्सचर आर्ट है या कुछ जिसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो फिर काम में ध्यान वो नहीं होता है। क्या नहीं होता है वो, मतलब क्या हो गया वो, मतलब कि घड़ी की तरफ नहीं जाता है। मतलब होता है कि फटाफट अपना वो काम कंप्लीट कर लूँ जो मुझे करना है। और टेक्सचर आर्ट में जब तक आप शांति से काम नहीं करते हो ना, तब तक वो कुछ चीज़ें हैं यार लाइफ में, मुझे लगता है कि थोड़ा और मुझे समय चाहिए। लेकिन अब वही है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है मेरे लिए। अभी तो यही मोशन, जो क्या बोलते हैं, मोटिवेशन, वही लेके चल रही हूँ कि जो जितना है उतने में ही मुझे खुश रहना है। क्योंकि अभी बच्चे धीरे धीरे और बड़े होंगे, और जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो मेरे पास शायद थोड़ा और समय होगा जब मैं आराम से अपने काम पे ध्यान दे पाऊँ। अभी कभी कुछ ऐसा होता है ना, किसी ने अगर मुझे बोला कि मेरे लिए ये काम कर दो या मेरा ये काम है तुमको करना है ना, तो और एक बात और है कि किसी को मना करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मगर होता है कि मेरे से हो सके तो मैं कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरे से हो सके जितना उतना मैं कर दूँ। और इसमें कोई मुझे घमंड की बात नहीं है किसी, वैसे मतलब कुछ वो सोच के नहीं करती हूँ कि मेरे से ही क्यों बोला, मैं ही कर सकती हूँ। ऐसा नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसके लिए मैं करने लगती हूँ उस काम को। और अच्छी बात है कि आप चीज़ों के लिए कभी भी मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे वैसे भी मेरा अभी बहुत सारी चीज़ों से ना मन अलग अलग होता जा रहा है। तो मटेरियलिस्टिक पे किसी और दिन बात करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रेवी डाल दी है, हल्दी नहीं डालूंगी, लाल मिर्च नहीं डालूंगी। फिर भी इस मसाले का कलर थोड़ा चेंज होगा क्योंकि इसमें पड़ेगा मेरा घर वाला गरम मसाला। और इसमें मैंने दालचीनी भी डाली है, जावित्री भी डाली है। तो इन सब से भी क्या होता है ना, कलर चेंज होता है। तो फुल वाइट ग्रेवी तो नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वाइटिश दिखेगी। एंड उधर तल रहे हैं फटाफट वो कोफ्ते। और एक बात और बताती हूँ, ये जो मलाई कोफ्ते, जो पनीर वाले मलाई कोफ्ते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा नहीं तलना पड़ता है, सिर्फ कलर गोल्डन होना चाहिए। बिकॉज ऑफ कि ज़्यादा भी करेंगे तो वो जलने जैसे हो जाते हैं। इसमें धनिया और सौंफ एडिशनल ऐड कर रही हूँ, और मेरा घर वाला गरम मसाला जो पाउडर करके रखती हूँ। अदरवाइज़ कुछ नहीं, बस इतना ही। तो बहुत ही, आपको पता है जब आप मसाले पीस लेते हैं, ऐसे घर पे बना के पीस के रखते हैं ना, वो बहुत काम के होते हैं। और ये जो ढक्कन ऐड किया ना, ढक्कन की ज़रूरत नहीं थी, बट ये महाशय जी जो हैं, ये मसाला रानी पूरे किचन में उड़ती हैं, फुटक 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 फुटक। और पूरा किचन जो है ऑयली भी होता है, गंदा भी होता है। और जो भी आता है ना वहाँ पे, मम्मा क्या हो रहा है, बस उसके ऊपर ठाट कि तुम किचन से बाहर जाओ। तो इसके लिए मुझे उसको कवर करके रखना पड़ता है। बच्चे किचन में चक्कर काटते ही रहते हैं। पढ़ाई करने को दिया है, लेकिन जब तक नहीं बैठोगे वो पढ़ाई नहीं होगी। कब समझेंगे यार? खैर समझ ही जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उम्र हो रही है, और वो उम्र में आ रहे हैं जब वो अपनी चीज़ों को, अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उन पे ध्यान देंगे। बट हमें ध्यान रखना ही पड़ता है एज अ पेरेंट्स, हम छोड़ नहीं सकते। अब छोड़ देंगे तो फिर हम पेरेंट्स करेंगे क्या? मेरे पास ऐसे बहुत काम है करने को, लेकिन फिर भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी, वो है कि फोकस हमारे बच्चों पे होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हमें पढ़ना नहीं है, हमें उनको डंडे लेके नहीं बैठना है, लेकिन अपना एक फोकस बनाए रखना है, एक नज़र रखनी है। कुम्हार के जैसे, कुम्हार घड़े पे नज़र रखता है ना, बस साइड से हाथ लगाए रहता है और घड़ा अपना शेप ले लेता है। तो वैसे ही स्लाइटली हाथ लगा के रखना है। हाथ कभी कभी लग भी जाता है, लगा भी देती हूँ हाथ, तो वो चाहिए। और ये कोफ्ते देखिए तैयार हो रहे, फटफट फटफट गोल गोल कोफ्ते। और मैं आज एक कहानी बताने वाली थी आप सभी को, तो वो कहानी मैं आपको बताती हूँ। छोटी सी कहानी है,
और पता है वो कहानी क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अभी इन लोगों को सुना रही थी वो कहानी, मैं बच्चों को सुना रही थी कि जीवन में जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। कई बार हमारे आगे बहुत कुछ होता है और हम सोचते हैं पता नहीं क्यों हो रहा है। ये देख रहे हैं इसका टेक्सचर पनीर का, तो पनीर बॉल्स भी ना वो देखिए फट गई हैं कढ़ाई में, लेकिन ठीक है, वो फैलेंगी नहीं, एक साथ वो बाइंड रहेंगी। तो अभी ये हाल होता है। अगर दूध बहुत अच्छे से बॉयल है ना तो ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ये जो दूध छान के पानी रखा है फटे दूध का, मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूँगी। और इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, इसमें ऐड करूँगी फ्रेश दूध की मलाई जो घर पे अवेलेबल है, क्योंकि अभी बाहर से मलाई मंगा भी नहीं सकती। और एक और रीज़न है कि पतिदेव को पनीर या मलाई पनीर या इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा कम खाते हैं। उनको ऐसे बोला जाए ना कि पसंद, तो उस पे वो ना ही कर जाते हैं कि नहीं नहीं खाना है। उनको अपनी हरी सब्जियां दे दीजिए, जो ट्रेडिशनल फूड हम लोग के घरों में होता है, जो नॉर्थ इंडिया में होता है ना, वो पसंद है। नहीं खाते बहुत कुछ है, इडली सांभर वगैरह साउथ इंडियन फूड्स भी बहुत खाते हैं वो, क्योंकि वो साउथ में बहुत टाइम तक रहे हैं। यहाँ का भी बहुत सारा खाना खाते हैं, वैसे खाने में तो सब कुछ खा ही लेते हैं। खैर, मैं ना आपको वो कहानी बताती हूँ। कौन सी कहानी? कि जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो एक बार की बात है, एक राजा शिकार खेलने के लिए अपने मंत्री के साथ गया। तो जो राजा का मंत्री था ना वो बड़ा ही अच्छा था, होशियार था। लेकिन कुछ भी होता था ना तो वो हमेशा राजा से यही कहता था कि महाराज जो कुछ भी हुआ है ना वो अच्छे के लिए हुआ है। बस वो लोग शिकार के लिए गए हुए थे, वहाँ पे कुछ हुआ और राजा का अंगूठा कट गया। अब राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या ये भी अच्छे के लिए हुआ है? मंत्री ने बोला हाँ महाराज, जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने उसको गड्ढे में धक्का दे दिया और आगे शिकार खेलने चला गया। घने जंगलों में गया, वहाँ पे उसको आदिवासी लोग मिले और उन्होंने राजा को बंदी बना लिया। और राजा को बंदी बनाने के बाद वहाँ पे कुछ बलि प्रथा होती थी, तो बलि के लिए उन्होंने राजा को बांधा। जब बलि के लिए बांधा तो देखा कि महाराज का तो अंगूठा ही नहीं है। और बलि देने में शायद ये नियम होता है कि जिसकी बलि दी जाती है उसको संपूर्ण तरह से बलि दी जाती है, वो कहीं पे कटा पिटा ना हो अंग। तो उन लोगों ने उसको छोड़ दिया क्योंकि ऑलरेडी राजा का अंगूठा कटा हुआ था। अब महाराज के अंदर इतनी शांति मिली और उनको याद आ गई अपने मंत्री की। वो वहाँ से घोड़े पे बैठे और वापस भागे भागे जंगल में आए और जहाँ पे उन्होंने मंत्री को गड्ढे में डाला था वहाँ से निकाला उसको। और फिर क्या था, उसके पैरों में वो साष्टांग लेट गए। मंत्री को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर उन्होंने राजा को उठाया और बोला कि क्या हुआ महाराज? तो उन्होंने बताया, सारी कहानी बताई कि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बची, तो तुम सच बोलते थे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। तो मंत्री ने महाराज को प्रणाम किया और बोला नहीं महाराज, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप सोचो, अगर आपने मुझे गड्ढे में धक्का नहीं दिया होता तो आज वहाँ पर आपकी जगह मेरी बलि चढ़ गई होती। तो जीवन में सच में हमें पता नहीं होता है कि कब क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यही बात बच्चों को बता रही थी कि जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हर चीज़ के पीछे एक कारण छुपा होता है। वो कारण हमें ज़रूरी नहीं कि उस समय पे पता चले, थोड़े समय के बाद भी पता चल सकता है। कई बार होता है कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं जीवन में कि हम उनको आगे लगता है कि बोझ बन गए हैं, नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि शायद दूसरी तरफ से भी उन रिश्तों में कुछ ऐसी ही चीज़ें आ रही है और धीरे धीरे समय आने पे वो अपने आप दूर हो जाता है। तो उसमें भी ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। छोटे हैं बच्चे, उनकी उम्र जो है वो इस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो हार्मोनल चेंजेस वाली बहुत ही, बोलते हैं ना, क्रिटिकल उम्र हो जाती है वो। उसमें समझ में नहीं आता बच्चों को, कोई दोस्त गुस्सा हो गया तो भी वो बहुत दिल पे लगा लेते हैं। और कई बार होता है कि चीज़ों को वो जाने देते हैं, जाने दो छोड़ो। तो दोनों चीज़ें देखा जाए तो अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन उनको सही गलत
और इन सब चीज़ों का ध्यान हम हर समय उनके साथ रह के नहीं दिला सकते हैं एहसास। हम उनको छोटी छोटी कहानियों से, अपनी बातों के माध्यम से, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है ना, 13-14 साल 15 साल की, कि आप उनको बिठा के भी नहीं समझा सकते, क्योंकि उनको हमारी बातें ही नहीं अच्छी लगेंगी। कहानियाँ अगर हम बताना चाहें तो आजकल तो कहानियों का जैसे बोलते हैं ना, हमारे टाइम में तो हमने कहानियाँ ही कहानियाँ पढ़ी हैं, सुनी हैं, चाहे अपने बड़ों के मुंह से सुनी हो, चाहे हमने पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी हो, पढ़ी हैं, सुनी नहीं है। हमारे टाइम में टीवी रेडियो नहीं होता था, सुनने का तो कुछ वही नहीं था। हमने वो जो सुनी है वो अपने बड़ों बुजुर्गों से सुनी है, अपने माँ बाप से सुनी है, और हमने पढ़ी भी हैं। तो वो जो पढ़ने में कॉमिक्स पढ़ते थे हम लोग, कॉमिक्स में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के अच्छी वाली कॉमिक्स होती थी, वो पढ़ते थे हम लोग। तो उन सब चीज़ों से ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आजकल सब कुछ डिजिटल है, तो अगर उनको थोड़ा टाइम मिलता भी है तो उनको लगता है कि हमें सब देख रहे हैं तो हम भी देखेंगे, उसमें क्या बुराई है। इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखने के लिए ना हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। हमें खुद का समय उनके ऊपर एडजस्टमेंट चलता रहता है लाइफ का। तो बहुत सारा एडजस्टमेंट मेरी लाइफ में चल रहा है। अभी कढ़ाई में गोले भर गए हैं, और आपको पता है मैं बोल रही थी ना कि गोले बन तो रहे, इसकी कहानी बाद में बताऊंगी। इसमें से बहुत सारे गोले गायब भी हो गए हैं। और वो गायब क्यों हुए? क्योंकि ये सब्जी भोग में तो लगने वाली नहीं है, तो हम लोग खा सकते हैं। इसमें लहसुन कांदा नहीं है, इसमें लहसुन कांदा है तो आप भोग तो लगाओगे नहीं, तो हमें पहले दे दो। तो ये जो गोले फ्राई हो रहे थे ना, उसमें से बहुत सारे गोले हमारे गोलों ने खा लिए हैं। तो खैर, बचपन है, ऐसे ही चलता रहना चाहिए बच्चों के साथ। जो चीज़ें बच्चों को पसंद हो वो करते रहना चाहिए, जो हमें पसंद हो वो हमें भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवन सिर्फ इतना सा ही है, बहुत पसीना हो रहा है मम्मा के, वैसे ही होता ही रहता है। तो यहाँ पर बन गई है सब्जी, आप देख सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लग रही है देखने में, तो एकदम माउथ वाटरिंग टेम्पटिंग लग रही है। स्वाद भी अच्छा ही होगा। और बच्चों को गोले पसंद आए, अब जल्दी से उनको ग्रेवी और रोटी चाहिए, तो फटाफट जाती हूँ मैं, रोटियाँ बनाती हूँ और उनको खाने को देती हूँ। क्योंकि जीवन में जो बन गया है वो जल्दी जल्दी खाना है। वैसे भी मैं खाना गरम ही बनाती हूँ और गरम ही सबको सर्व करती हूँ, बिकॉज़ कि ठंडा खाना दोबारा गरम करो तो वो टेस्ट, वो फ्लेवर नहीं आता है। इसके लिए होता है कि एकदम टाइम पे 9:30 तक खाना रेडी हो जाए और फिर फटाफट सब लोग खा ले। तो होता है लेट, बट इतना लेट ठीक है। ये अभी इससे जल्दी तो शायद मुश्किल होगा, क्योंकि पतिदेव को ऑफिस से आने में लेट होता है। एक चीज़ और बोल रही थी कि आप, पता है, जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें। कहीं पे कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है वो कर लो, ये खाने से ये होता है, ऐसा सोचने से ऐसा होता है, वैसा करने से ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमें दिमाग देने वाले भी बहुत लोग मिल जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है क्या कि हम जो दूसरों के अकॉर्डिंग चलने लगे, उनके हिसाब से चलने लगे, तो हमारा जीवन कैसा होगा? हमें जीवन को अपनी तरह से जीना है, चाहे किसी भी उम्र के लोग हो। मैं ये नहीं बोलती कि मेरी सुनो या मेरी करो, लेकिन हमारे लाइफ में हमें क्या चाहिए, हमारे फैमिली को क्या चाहिए, हमें कहाँ से चीज़ें जो हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ही जीवन जीना है या ऐसा ही जीवन करना है, वो क्या गलत बोलते हैं? नहीं ना, वो सही बोल रहे हैं। जीवन में हमारा लाइफस्टाइल हमें बहुत कुछ बताता है। हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? हम किसी को कॉपी करके नहीं चल सकते। हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, वो हमारा खुद का होना चाहिए। लाइफस्टाइल मीन्स क्या? लाइफस्टाइल मीन्स हमें सज संवर के रहना नहीं है। हम अगर एक सेल्फी लेते हैं और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, वो हमारा लाइफस्टाइल नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रहने का तरीका, हमारे खाने का तरीका, हमारा बात व्यवहार, अपनों से मिलना जुलना, सब चीज़ ओवरऑल होता है हमारा लाइफस्टाइल। तो हमें हमारे लाइफस्टाइल को बेस्ट बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है। और वो बनाने के लिए परिवार में हर किसी का साथ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जीवन, ऐसे बोलते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं उनसे बना होता है। ज़िंदगी अकेले की जीनी तो बहुत आसान होती है, सभी के लिए आसान होती है, लेकिन आप परिवार के साथ जब रहते हो, परिवार के साथ जीते हो, वो ज़िंदगी अलग होती है। तो हम कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों को देखें नहीं, मतलब देखें यार, जितना देखना है उतना ही देखें, जितना ज़रूरत है उतना ही उनको कॉपी करें। कॉपी करनी है ना, किसी की अच्छाइयाँ कॉपी करें।
कॉपी करके हम ये करने लगे, हम वो करने लगे, नहीं। बच्चों को भी बोलती हूँ, आपको कॉपी करनी ना, उसका नेचर देखो कितना अच्छा है। वो जो अच्छा बोलता है वो कॉपी करो, वो जो गुस्सा करता है वो क्यों कॉपी करना है? जो अच्छाइयाँ उसके अंदर है वो कॉपी करो, जो उसके अंदर की मिठास है वो कॉपी करो। बन गई करारी रोटियाँ। मतलब वो जो फुलके होते थे ना, फुलके नहीं चाहिए इसके साथ, इसके साथ चाहिए क्रिस्पी तंदूरी रोटी, बिल्कुल मस्त। समृद्धि को बहुत सर्दी हो गई है, और उसके तो फ्लेवर, उसको तो खाने से उसकी सर्दी थोड़ी ठीक होती, तो डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें उसको पसंद होती हैं वो मैं बनाती रहती हूँ। और वो सबसे छोटा बच्चा है, जब अभी उसको दवाई हाथ में चाहिए, खाना हाथ में चाहिए। होते हैं बच्चे अलग अलग तरह के, और लाइफ में और क्या चाहिए। धीरे धीरे यही बच्चे बड़े हो जाएंगे, और एम्प्टी नेस्ट लेकर मैं, मेरा फिर एम्प्टी नेस्ट में बहुत कुछ करने वाली हूँ, वो भी आप लोगों के साथ आगे शेयर करती चलूँगी। ये हाउसवाइफ की कहानी है यार, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, पता है आपको। एक हाउसवाइफ सब कुछ कर सकती है, हर चीज़ वो हैंडल कर सकती है। तो लगे रहिए आप भी। चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।